हेलो गाइस। तो आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल लीगल माइंडसेट जुडिशियरी पे स्वागत है। आपका रेस्पॉन्स काफ़ी अच्छा आ रहा है, जिसके वजह से हम और भी आगे वीडियो बनाना चाहते हैं। आप लोगों को एक लॉ के फील्ड में जो भी नॉलेज मुझसे पॉसिबल हो सकता है मैं आपको देना चाहता हूँ। ठीक है, तो चलिए हमारे इस लॉ के जर्नी को, जो हमारा जो BNSS का जो क्लास है, उसको स्टार्ट करते हैं और आगे बढ़ाते हैं। वैसे देखा जाए तो हम अभी तक सिर्फ एक ही सेक्शन पढ़े हैं और एक सेक्शन के पीछे हमने इतना टाइम दे दिया है। क्या ये टाइम देना सही है? क्या आप खुद बताइए, सही है या नहीं है? सही है, क्योंकि तभी तो आप डिटेल में पढ़ पाओगे। क्योंकि आप इधर से उधर भटकोगे, आपको समझ में नहीं आता। एक गाइडेंस होना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए। ऑलरेडी सेक्शन 173 पढ़ चुके हैं। 173 याद आ रहा है कुछ? चलिए 173 अभी छोड़ते हैं पीछे, अब चलते हैं आगे। 174 सेक्शन 174। ठीक है भैया, तो लिखिए सेक्शन 174। सेक्शन 174 नाम है इसका इंफॉर्मेशन एज टू नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। किस चीज़ का इंफॉर्मेशन भाई? नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस मतलब केस। इसको मिटाओ, नॉन कॉग्निजेबल केसेस जैसा नाम लिखा है वो लिखते हैं। ठीक है, एंड इन्वेस्टिगेशन ऑफ सच केसेस, एंड इन्वेस्टिगेशन ऑफ सच केसेस। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं देखिए। सबसे पहले सेक्शन 174 में हम पढ़ने वाले हैं चार सब सेक्शन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, पहला सब सेक्शन जो पढ़ेंगे वो बात करेगा सेक्शन 174 का जो 1 है। ठीक है, उसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे? उसमें हम लोग पढ़ेंगे कि रिकॉर्ड कैसे करते हैं, रिकॉर्डिंग ऑफ नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। जब भी नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है भैया, उसको रिकॉर्ड कैसे करते हैं। ठीक है सर। फिर हम पढ़ेंगे 174 का सबसेक्शन 2। उसमें हम ये पढ़ेंगे कि यहाँ पर पढ़ रहे हैं नॉन कॉग्निजेबल के केस में, तो नो ऑर्डर ऑफ मजिस्ट्रेट रिक्वायर्स। नो ऑर्डर ऑफ मजिस्ट्रेट रिक्वायर्स, मजिस्ट्रेट का कोई ऑर्डर का ज़रूरत नहीं पड़ता। अच्छा, चलिए सेक्शन 174 का 3 पढ़ेंगे हम कि भैया कि पावर क्या होता है। पावर आफ्टर ऑर्डर ऑफ मजिस्ट्रेट। पावर क्या होगा? अगर मजिस्ट्रेट ऑर्डर दे दिया तो पावर आफ्टर ऑर्डर ऑफ मजिस्ट्रेट को आप मैं M लिखूँगा, समझ में आ गया? ठीक है, ये M करके। ठीक है, अच्छा चौथा सबसेक्शन पढ़ेंगे कि भैया 174 का 4 बोलता है मिक्स्ड ऑफेंसेस के बारे में। क्या बोलता है? मिक्स्ड ऑफेंसेस। क्या बोलता है? मिक्स्ड ऑफेंसेस। ठीक है, चलिए बताइए मेरे को क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे रिकॉर्डिंग ऑफ नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस को रिकॉर्ड कैसे करते हैं। इसमें भी 4 सेक्शन है, इसमें भी 4 सब सेक्शन है। वहाँ पर भी 4 थे सेक्शन 173 में, इसमें भी 4 सब सेक्शन है। तो देखो नाम पहले पढ़ते हैं, इन्फॉर्मेशन एज टू नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। ओ माय गॉड, 173 में क्या था? कॉग्निजेबल ऑफेंस। कॉग्निजेबल ऑफेंस मतलब क्या होता है भाई? कॉग्निजेबल, याद करो, कॉग्निजेबल मतलब ऐसा ऑफेंस जो कि संगीन अपराध है, मतलब जिसमें पुलिस वाला बिना मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के बिना इन्वेस्टिगेशन कर सकता है, बिना वारंट के अरेस्ट कर सकता है। लेकिन नॉन कॉग्निजेबल मतलब क्या? जिसमें क्या? नॉन कॉग्निजेबल मतलब इसमें भैया इन्वेस्टिगेशन कर सकते हो क्या? इन्वेस्टिगेशन कर सकते हो? नहीं। ओ माय गॉड। अच्छा, इसके अलावा क्या इसमें अरेस्ट कर सकते हो क्या बिना वारंट के? नहीं भाई नहीं। समझ में आ रहा है? छोटे मोटे केसेस के लिए आप इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दोगे, छोटे मोटे केस के लिए आप अरेस्ट करने चले जाओगे क्या? नहीं। समझ में आ रहा है?
तो इसी को तो नॉन कॉग्निजेबल केस बोलते हैं भैया। ओके सर, ठीक है। तो बोल रहा है कि नॉन कॉग्निजेबल केस का रिपोर्टिंग कैसे होगा और उस केस में इन्वेस्टिगेशन का क्या पावर होता है और इन्वेस्टिगेशन कैसे होता है, एंड इन्वेस्टिगेशन ऑफ सच केसेस। समझ में आ रहा है? तो इसमें 4 सबसेक्शन पढ़ेंगे। पहला सबसेक्शन बात करेगा कि भैया नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस अगर हुआ है तो उसका रिपोर्टिंग कैसे करोगे। पहले वहाँ पर जैसे पढ़े थे कॉग्निजेबल का, अच्छा। फिर बात पढ़ेंगे क्या मजिस्ट्रेट का ऑर्डर का ज़रूरत पड़ता है क्या खुद, ए भैया अच्छा मुझे बताओ क्या मजिस्ट्रेट का ऑर्डर का ज़रूरत पड़ेगा क्या नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में? तुम बताओ मुझे, आज पूरा भारत आज देख रहा है ये लेक्चर, बताओ मुझे क्या मजिस्ट्रेट का ज़रूरत पड़ेगा क्या नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में? उनका ऑर्डर का ज़रूरत पड़ेगा क्या? मजिस्ट्रेट का ऑर्डर का ज़रूरत पड़ेगा क्या नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में? हाँ बताना मुझे। अगर एक बार ऑर्डर मिल गया तो क्या होगा? फिर मिक्स्ड ऑफेंस के बारे में ये 4 चीज़ पढ़ेंगे, ठीक है सर। चलिए सर, आप बहुत चिल्लाते हो तो थोड़ा एंटरटेनमेंट भी बनता है भाई, वरना बोर लगेगा थ्योरी क्लास में। हाँ, वरना बोर नहीं हो जाओगे। ठीक है सर, ठीक है, समझ गए। आगे बताइए, टाइम वेस्ट कर रहे हो आप, गुस्सा काहे होते हो। सेक्शन 174 का 1, ठीक है, ये बात करता है रिकॉर्डिंग ऑफ नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। ये हेडिंग कौन दिया है? हेडिंग बैरेक्ट में है क्या? नहीं भाई, ये मैं खुद दिया हूँ, बैरेक्ट में हेडिंग नहीं मिलेगा। समझ में आ रहा है? तो हेडिंग मिलने से क्या होता है ना, आपका काम इजी हो जाता है। तो हेडिंग के लिए भाई एक लाइक तो बनता है कम से कम। हाँ क्या सर, हमेशा लाइक मांगते रहते हो। चलिए लिखिए, रिकॉर्डिंग कैसे करेंगे। सबसे पहले मेरा बात सुनिए। इफ द इंफॉर्मेशन अबाउट नॉन cognizable offense is obtained, is reported, ठीक है। अगर भैया इंफॉर्मेशन नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस का रिपोर्ट किया जा रहा है, किसको रिपोर्ट करते हैं? बोलो मुझे रिपोर्ट करोगे? हाँ कि हवलदार को रिपोर्ट करोगे? बोलो सर, गुस्सा काहे हो जा रहे हो सर, आज आप क्या हो जा रहे हो। इफ द इंफॉर्मेशन अबाउट द नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस इज रिपोर्टेड टू whom? ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन। भैया यहाँ पर इंफॉर्मेशन का रिपोर्टिंग सिर्फ एक ही आदमी को है, ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन। पहले वाले में भी वही था, याद है? अच्छा ओके सर, समझ में आ गया। तो अगर आप नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस का इंफॉर्मेशन देते हो, किसको? ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन को। ओके, तो क्या होगा? देन ही मस्ट रिकॉर्ड द डिटेल्स। ही मस्ट रिकॉर्ड द डिटेल्स, उसको डिटेल्स रिकॉर्ड करना पड़ेगा इन द स्टेशन डायरी। ओ माय गॉड, क्या स्टेशन डायरी और जनरल डायरी? ओ माय गॉड सर, बताइए पहले, बहुत ही मैं एक्साइटेड हूँ। देखो यहाँ पर बोल रहा है कि एक बंदा है, वो कौन है? ये इन्फॉर्मेंट है जो इन्फॉर्मेशन देना चाहता है। ये क्या किया? ये ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन के पास गया। ये भी कौन है? ये भी भैया पुलिस वाला है, ठीक है। तो ये अपना रिपोर्ट करा रहा है, किस चीज़ का? नॉन कॉग्निजेबल इंफॉर्मेशन दे रहा है। समझ में आ रहा है? नॉन कॉग्निजेबल इंफॉर्मेशन, ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन को। तो जब कभी भी एक इन्फॉर्मेंट नॉन कॉग्निजेबल इंफॉर्मेशन देगा, अब देखो इसको नहीं पता ये इन्फॉर्मेशन नॉन कॉग्निजेबल है या कॉग्निजेबल है, पुलिस इंस्पेक्टर को पता है, मतलब ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन को पता है, पुलिस वाले को पता है कि ये जो इन्फॉर्मेशन देगा कौन सा इन्फॉर्मेशन है। यानी ये तो कोई सा भी इन्फॉर्मेशन लेके चला जाएगा ना, ये तो डिपेंड करता है पुलिस वाले पे कि वो देखे कि भैया केस कौन सा है, और कॉग्निजेबल केस बन रहा है कि नॉन कॉग्निजेबल बन रहा है। तो ये इन्फॉर्मेशन लेके गया, पुलिस ऑफिसर उसको देखा, बोला अरे ये तो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है यार। हाँ, तो उस केस में क्या होगा? ये बंदा जो है, कौन? ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन, ये क्या करेगा? इसका डिटेल रिकॉर्ड करेगा। समझ में आ रहा है क्या करेगा? इसका एक डिटेल रिकॉर्ड करेगा। कहाँ पर? मैं जो बोल रहा हूँ शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, ठीक है। SD और GD क्या करेगा? SD और GD ये क्या होता है भैया? इसको इस तरीके से नहीं, आप लोग समझोगे नहीं तो ठीक है। चलिए, ये क्या करेगा? रिकॉर्ड द डिटेल्स ऑफ ऑफेंस। ऑफेंस का डिटेल्स लिख लेगा। कहाँ पर भाई बोलो?
एक बुक में लिखेगा, ये बुक बनाते हैं, चलो चलो ये क्या है, ये है आपका, बताओ बताओ मुझे, बताओ ये क्या है, ये है भाई जनरल डायरी, जीडी है ये, एसडी है ये, इसको बोलते हैं जनरल डायरी। अच्छा समझ में आ रहा है। जैसे ही इन्फॉर्मेंट लेके गया इन्फॉर्मेशन ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन को, वो क्या करेगा, उस डिटेल्स को कहाँ रिकॉर्ड करेगा मेरे भाई, बोलो मेरे भाई, कहाँ रिकॉर्ड करेगा ये इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड करेगा स्टेशन डायरी में। ये कहाँ रिकॉर्ड करेगा, जनरल डायरी में। ओह माय गॉड, ठीक है। तो ये क्या है, स्टेशन डायरी है, ये जनरल डायरी है। ओके ओके ओके, समझ में आ रहा है। ओके ठीक है सर। तो सर ये स्टेशन डायरी और जनरल डायरी क्या होता है, चलिए गुड क्वेश्चन, यू आर अ वेरी गुड क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। तो स्टेशन डायरी क्या होता है भैया, स्टेशन डायरी क्या होता है, स्टेशन डायरी, जनरल डायरी, स्टेशन डायरी, जनरल डायरी। ओके हो गया सर, गाना उतने गाओ, आगे बढ़ाओ। ओके तो स्टेशन डायरी और जनरल डायरी क्या होता है भाई, स्टेशन डायरी और जनरल डायरी क्या होता है, लिखो, एज पर सेक्शन 44 ऑफ पुलिस एक्ट एज पर सेक्शन 44 ऑफ पुलिस एक्ट 1861 1861 सेक्शन 44 पुलिस एक्ट का क्या बोलता है, बोलता है कि ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन जो होगा इज रिपोर्टेड, क्या लिख रहा हूं मैं, एज पर सेक्शन 44 ऑफ पुलिस एक्ट 1861, ठीक है। ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन इज रिक्वायर्ड, उसको ज़रूरत है, किस चीज़ का ज़रूरत है, इज रिक्वायर्ड टू कीप, उसको रखने का ज़रूरत है क्या, अ जनरल डायरी, स्टेशन डायरी, जिसको जनरल डायरी स्टेशन डायरी बोलते हैं, ठीक है। जनरल डायरी किस लिए, टू रिकॉर्ड डे टू डे ट्रांजैक्शंस और ऑपरेशंस, ठीक है। बताओ मुझे, तो स्टेशन डायरी और जनरल डायरी क्या होता है भाई, स्टेशन डायरी जनरल डायरी एक कॉपी होता है। बचपन में हम जैसे रफ कॉपी यूज़ करते थे स्कूल में, कोई भी मैडम सर आता था तो वही कॉपी में लिखते थे, समझ में आ रहा है। तो उसी तरीके का ये एक रफ कॉपी है, किसका, पुलिस वाले का। पुलिस वाला क्या करता है, जब भी कोई ट्रांजैक्शन आता है, जब भी कोई ट्रांजैक्शन होता है, पुलिस में कौन आया, क्या रिपोर्ट किया, पुलिस वाले कहाँ पेट्रोलिंग करने गए, कहाँ क्या करने हुए, तो उसका एक डिटेल्स लिखते हैं, ठीक है। कहाँ पर, एक डायरी में, जिसको बोला जाता है जनरल डायरी। यानी आप जब एफआईआर भी रजिस्टर कराने जाओगे तो उसका भी एक शॉर्ट में लिख देंगे उस केस में, मतलब जनरल डायरी में उसका भी इंफॉर्मेशन रहेगा, क्योंकि ये सारा चीज़ का इसमें रहता है, समझ में आ रहा है। तो जनरल डायरी में क्या होता है, और ये कौन सा सेक्शन बोलता है, सेक्शन 44 ऑफ पुलिस एक्ट 1861, सेक्शन 44 जो है 1861 का, वो बोलता है कि भैया हर एक पुलिस वाले को, कौन सा पुलिस वाला, ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन को क्या करने का जरूरत है, एक जनरल डायरी मेंटेन करने का जरूरत है, जिसमें वो क्या करे, डे टू डे ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करे, समझ में आ रहा है। तो डे टू डे ट्रांजेक्शन को जब रिकॉर्ड करेगा, ये इन्फॉर्मेंट जब अपना कॉग्निजेबल इन्फॉर्मेशन या फिर नॉन कॉग्निजेबल इन्फॉर्मेशन लेके जाएगा, तो पुलिस वाला उसका डिटेल्स एक जीडी या एसडी में रिकॉर्ड करेगा कि नहीं, जी हाँ रिकॉर्ड करेगा। तो कॉग्निजेबल जो होगा उसको भी तो रिकॉर्ड करेगा, हालांकि उसके लिए अलग से एफआईआर रजिस्टर भी करेगा। लेकिन कोई सा भी चीज़, मतलब पुलिस वाले के पास कोई सा भी इन्फॉर्मेशन आता है, कोई भी आता है, कोई रिपोर्ट कराने आता है, ठीक है, या पुलिस वाले कहीं जाते हैं, उनको क्या मिला, सारा डिटेल्स एक जनरल डायरी में रिकॉर्ड करते हैं, डे टू डे का, उसको जनरल डायरी बोलते हैं। तो उसी में क्या करेगा ना, ये जो ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन है उस नॉन कॉग्निजेबल का इन्फॉर्मेशन को रिकॉर्ड कर देगा, समझ में आ रहा है। ये है तुम्हारा सेक्शन 1, लेकिन खत्म नहीं हुआ सेक्शन 1, सबसेक्शन 1 अभी भी थोड़ा सा और एक कुछ बोलता है, लिखो क्या बोलता है सर, आज इसको खत्म करके रहेंगे। सेक्शन 173 में बहुत टाइम लगा था, इस बार नहीं होने दूंगा। चलिए देन, तो क्या होगा भाई, उसके बाद क्या होगा, देन द ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन, OIPS क्या करेगा, OIPS क्या करेगा, बताओ मुझे। पहला चीज क्या करेगा, रेफर द इंफॉर्मेंट टू द मजिस्ट्रेट, एक, हाँ। तो गाइस क्या करेगा, एक बार जैसे उसके पास इंफॉर्मेशन आ गया, नॉन कॉग्निजेबल इंफॉर्मेशन आ गया, किसका,
ठीक है, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस का इन्फॉर्मेशन आ गया ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन के पास, तो वो क्या करेगा, इन्फॉर्मेंट को रेफर कर देगा कहाँ पर, मजिस्ट्रेट के पास। अच्छा, रेफर कर देगा मतलब बताएंगे, काहे टेंशन लेते हो। उसके बाद फॉरवर्ड करेगा, फॉरवर्ड द एक सेकेंड, फॉरवर्ड द डेली डायरी रिपोर्ट एंड फॉरवर्ड द डेली डायरी रिपोर्ट, ठीक है, ऑफ ऑल सच केसेस, ऑफ ऑल सच केसेस fortnightly, ट्वाइस इन अ मंथ। ओके, fortnightly मतलब होता है 2 हफ्ता, ठीक है, इसको बोल सकते हो ट्वाइस इन अ मंथ, एक मंथ में 2 बार, या फिर ट्वाइस इन अ मंथ हो गया, हाँ ऐसे लिख दो। और इसको 15 डेज भी बोलते हैं, और 15 डेज, ठीक है। तो दोनों चीज़ होता है, समझ जाइएगा आप लोग, ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा था, मैं बोल रहा था भाई, सबसे पहले ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन जैसे ही उसको इन्फॉर्मेशन मिलेगा, वो क्या करेगा, उसको रिकॉर्ड कर लेगा कहाँ पर, जनरल डायरी, स्टेशन डायरी में। और उस चीज़ को रिकॉर्ड करने के बाद इन्फॉर्मेंट को, जो इन्फॉर्मेंट है, जो बंदा इन्फॉर्मेशन लेके आया है, उसको रेफ़र कर देगा, मतलब भेज देगा। कहाँ भेज देगा, मजिस्ट्रेट के पास। बोलेगा भैया जाओ आप मजिस्ट्रेट के पास, हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। ये कैसा, हाँ, क्योंकि भाई हर छोटे छोटे हर छोटा ऑफेंस में, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में अगर ये इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दिया तो भैया केस तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा ना हर चीज़ में, फिर समझ रहे हो। तो यहाँ पर क्या करेगा, बोलेगा जाइए मजिस्ट्रेट के पास, उनका हेल्प लीजिए, ठीक है, उनका हेल्प लीजिए, हम लोग कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या करेगा, फॉरवर्ड द डेली डायरी रिपोर्ट ऑफ ऑल सच केसेस। फिर एक रिपोर्ट बनाएगा, डेली डायरी रिपोर्ट, क्या बोलते हैं उसको, डीडीआर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डेली डायरी रिपोर्ट। उसमें उस टाइप के जितने भी जो केसेस आ रहे हैं फोर्टनाइटली भेजेगा वो, ठीक है, 15 दिन में एक बार ये जितने भी इस टाइप के जो ऑफेंसेस हैं, ठीक है, उसका एक रिपोर्ट बना के, ठीक है, उस रिपोर्ट को भेजेगा, किसको भेजेगा, मजिस्ट्रेट को भेजेगा। कब भेजेगा, हर 15 दिन में। तो डीडीआर भेजेगा हर 15 दिन में, इस टाइप के जो जितने भी ऑफेंस हो रहे हैं उसका डिटेल्स किसको भेजेगा, मजिस्ट्रेट को भेजेगा। समझ में आ रहा है इतना या नहीं आ रहा, बताओ मेरे को। आ रहा है सर। तो इसका अगर मैं चार्ट बनाने का कोशिश करूँ तो कुछ ऐसा बनेगा क्या, बताओ मेरे को। इसमें क्या हुआ, सबसे पहले एक इन्फॉर्मेंट था, जी हाँ इन्फॉर्मेंट था। ये इन्फॉर्मेंट क्या किया, ये इन्फॉर्मेंट रिपोर्ट किया, किस चीज़ को रिपोर्ट किया। तो गाइस इन्फॉर्मेंट क्या करेगा, एक रिपोर्ट जब करेगा किस चीज़ का, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस का, किसको करेगा, कौन करेगा, हवलदार को करेगा। हाँ बताओ, हवलदार को करेगा। नहीं सर, गुस्सा काहे होते हो, ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन को करेगा। ओके, अच्छा, तो ये क्या करेगा, जब भी इन्फॉर्मेशन आएगा तो ये क्या करेगा, 3 चीज़ करेगा। सबसे पहले रिकॉर्ड करेगा उसको, रिकॉर्ड द इन्फॉर्मेशन, उस इन्फॉर्मेशन को रिकॉर्ड करेगा कहाँ पर, कहाँ पर करेगा भाई, स्टेशन डायरी, जनरल डायरी, स्टेशन डायरी, ठीक है। स्टेशन डायरी, जनरल डायरी जो रफ कॉपी है किसका, पुलिस वाले का, जिसमें डे टू डे ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, उसमें रिकॉर्ड कर देगा। फिर क्या करेगा, फिर बोलेगा भैया जाओ तुम रेफर द इन्फॉर्मेंट, इन्फॉर्मेंट को बोलेगा हम कुछ नहीं कर सकते, हम इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकते क्योंकि हमारे हाथ बंधे हुए हैं। रेफर द इन्फॉर्मेंट टू द मजिस्ट्रेट, समझ में आ रहा है, एम लिख दे रहा हूँ, मजिस्ट्रेट मतलब एम, ठीक है। तीसरा क्या करेगा, रेफर कर दिया। फिर उसके बाद एक भाई ये सब जो जितना भी आ रहा है उसका भी तो डिटेल्स बताएगा ना मजिस्ट्रेट को कि भैया क्या हो रहा है, कि नहीं बताएगा, बताओ तो मेरे को। जी सर बताएगा। यहाँ पर मजिस्ट्रेट लिखना भूलिएगा, फोर्टनाइटली टू द मजिस्ट्रेट, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर क्या लिखोगे, यहाँ पर लिखेंगे सेंड डीडीआर, डीडीआर डेली डायरी रिपोर्ट भेजेंगे ऑफ सच इन्फॉर्मेशन, उस इन्फॉर्मेशन का, ठीक है। फोर्टनाइटली भेजेंगे, फोर्टनाइटली मतलब हर 15 दिन में, किसको, मजिस्ट्रेट को। बस खत्म, सेक्शन 174 का 1 खत्म। समझ में आ रहा है सर।
सर बहुत समझ में आ गया, समझ में आ गया सर, अब भूल नहीं सकते, वेरी गुड। तो सबसे सबसेक्शन 1 ही खत्म हुआ है, ठीक है। आते हैं सबसेक्शन 2। सबसेक्शन 2 बोलता है भैया सेक्शन 174 का सबसेक्शन 2, जो ऑलरेडी हम लोग लिखा चुके हैं भैया, क्या लिखा चुके हैं कि नो इन्वेस्टिगेशन विदाउट द ऑर्डर ऑफ मजिस्ट्रेट। बताओ ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि नहीं, कि भैया देखो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में इन्वेस्टिगेशन कर सकता है क्या पुलिस? नहीं कर सकता, ठीक है। लेकिन अगर मजिस्ट्रेट बोला तो करना पड़ेगा। अच्छा हाँ वही चीज़। तो यहाँ पर लिखो भैया कि द पुलिस ऑफिसर कैन नॉट, जो पुलिस ऑफिसर है वो नहीं कर सकता क्या? कैन नॉट इन्वेस्टिगेट कौन सा केस? द नॉन कॉग्निजेबल केस। जो नॉन कॉग्निजेबल केस है उसको इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकता, किसके बिना? विदाउट द ऑर्डर ऑफ मजिस्ट्रेट। समझ में आ रहा है? जो मजिस्ट्रेट है भैया उसके ऑर्डर के बिना वो इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकता। मतलब मान लो पुलिस वाले को अगर एक छोटा सा मतलब सोच लीजिए नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, उसके लिए इन्वेस्टिगेशन करना है, वो नहीं कर सकता। कब तक? जब तक मजिस्ट्रेट ऑर्डर ना कर दे। मजिस्ट्रेट ऑर्डर देगा उसके बाद ही वो इन्वेस्टिगेशन करेगा। किस केस में? नॉन कॉग्निजेबल केस में। समझ में आ रहा है? ओके सर समझ गए। अच्छा ये बात है। और कौन सा मजिस्ट्रेट भाई, कौन सा मजिस्ट्रेट बताओ मुझे? मजिस्ट्रेट जो होगा वो कौन मजिस्ट्रेट ऑर्डर देना चाहिए? वही मजिस्ट्रेट, जो मजिस्ट्रेट लिखो इधर, जो मजिस्ट्रेट के पास क्या है? हु इज हैविंग पावर, जिसके पास पावर है टू ट्राई सच केस, जिसके पास पावर है उस केस का ट्रायल चलाने का। तो यहाँ पर ट्राई बोलते हैं, ट्रायल को चलाने का जो वर्ब है लॉ में ट्राई बोलते हैं, ट्राई करना। ये वाला ट्राई नहीं है, कोशिश वाला ट्राई नहीं है, ये ट्राई है, ट्रायल चलाने को ट्राई बोलते हैं, ठीक है। तो हु इज़ हैविंग द पावर टू ट्राई सच केस। ओके। दूसरा देखो मैं आप लोग को इंग्लिश भी सिखा रहा हूँ, क्या बात है। कमिट द केस फॉर ट्रायल, जिसके पास पावर है क्या करने का? कमिट द केस फॉर ट्रायल। अच्छा सर ये कमिट क्या है? कमिट मतलब केस को भेजना, एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट को भेजने को केस को जब भेजते हैं, ट्रांसफ़र करने को केस को बोला जाता है कमिट, ठीक है। तो बोला अगर एक मजिस्ट्रेट के पास पावर है उस केस को ट्राई करने का और उसको कमिट करने का, भेजने का, तो उस मजिस्ट्रेट के ऑर्डर पर ही आप इन्वेस्टिगेशन कर सकते हो, ठीक है। समझ में आ रहा है? ओके सर आ गया। तो ये है बीच में और है, उसके पास ट्रायल चलाने का पावर होना चाहिए या फिर केस को कमिट करने का पावर होना चाहिए। समझ में आ गया? इसमें इतना ही है। कुछ समझ में आया? हाँ सर आ गया। तो हम लोग क्या पढ़े कि नॉर्मली क्या होता है, नॉन कॉग्निजेबल केस में पुलिस वाला इन्वेस्टिगेशन नहीं करता, लेकिन मजिस्ट्रेट अगर चाहे तो ऑर्डर अगर दे दिया पुलिस वाले को कि जाओ इन्वेस्टिगेशन करो, क्योंकि याद करो सबसेक्शन 1 में ये भेज रहा था किसको? इन्फॉर्मेंट को, कि जाओ मजिस्ट्रेट का हेल्प लो। ये मजिस्ट्रेट के पास चला गया, इन्फॉर्मेंट बोला कि भाई भाई तो नहीं बोलेगा, सर ऐसा ऐसा हुआ है मान लो। तो पुलिस वाला तो मजिस्ट्रेट को लगा कि हाँ सही बोल रहा है बंदा, तो ये जब ऑर्डर देगा कौन? मजिस्ट्रेट। तो उस केस में ये इसको क्या करना पड़ेगा? इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? ओके। तो मतलब इन्वेस्टिगेशन करने के लिए क्या चाहिए? मजिस्ट्रेट का ऑर्डर चाहिए। बिना मजिस्ट्रेट का ऑर्डर के बिना इन्वेस्टिगेशन कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। तो वही हो रहा है, नो इन्वेस्टिगेशन विदाउट द ऑर्डर ऑफ मजिस्ट्रेट। खत्म। चलिए सर आगे बढ़िए, आप बहुत स्लो पढ़ाते हो, कोई बात नहीं। सेक्शन 174 का 3 क्या बोलता है? पावर आफ्टर मजिस्ट्रेट्स ऑर्डर। क्या पावर होगा? पावर आफ्टर मजिस्ट्रेट्स ऑर्डर। मजिस्ट्रेट का अगर ऑर्डर मिल गया, मान लो मजिस्ट्रेट का ऑर्डर मिल गया, तो क्या पावर होगा? मतलब समझो, बोल रहा है, पहले लिख देते हैं उसके बाद आपको समझाता हूँ। इफ़ द पुलिस ऑफिसर, पीओ, हाँ पीओ मतलब पुलिस ऑफिसर, इफ़ द पुलिस ऑफिसर रिसीव्स द ऑर्डर ऑफ मजिस्ट्रेट, अगर पुलिस ऑफिसर मजिस्ट्रेट का ऑर्डर रिसीव करता है किस चीज़ को लेके? रिगार्डिंग द इन्वेस्टिगेशन को लेके, कि भैया इन्वेस्टिगेशन करो तुम,
हाँ, तो वो क्या करेगा, ही शैल एक्सरसाइज द सेम पावर, इसके पास वही पावर आ जाएगा, ही शैल एक्सरसाइज द सेम पावर एज OIPS ऑफिसर्स इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन के पास होता है। एक्सरसाइजेस, जो वो एक्सरसाइज करता है किस केस में, इन केस ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंस। मतलब सर नहीं समझे, कोई बात नहीं, मैं हूँ ना, समझो। देखो बोल रहा है कि अगर मान लो एक बार पुलिस ऑफिसर को मिला ऑर्डर, किसका, मजिस्ट्रेट का ऑर्डर मिला, किसको, पुलिस ऑफिसर को। जैसे ही पुलिस ऑफिसर का ऑर्डर मिला मजिस्ट्रेट को, तो पुलिस ऑफिसर के पास जो रहेगा, उसके पास वही पावर आ जाएगा उस पुलिस ऑफिसर के पास, जैसे एक ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन को मिलता है किस केस में, कॉग्निजेबल ऑफेंस के केस में। मतलब क्या, अब मतलब ये है कि भैया अब ये मतलब ये सब पावर होगा, ऑल पावर्स एक्सेप्ट पावर टू अरेस्ट विदाउट वारंट। समझे, मतलब देखिए आपको पता होगा कि कॉग्निजेबल केस में क्या होता है, बिना वारंट के अरेस्ट कर सकते हैं, और यहाँ पर तो मजिस्ट्रेट का ऑर्डर भी मिल गया कि भैया इन्वेस्टिगेशन करो, तो क्या वही पावर आ जाएगा क्या जैसे कॉग्निजेबल केस में आ जाता है? नहीं, वही पावर नहीं आएगा, मतलब सेम सब पावर आ जाएगा, लेकिन वारंट कॉग्निजेबल केस में जिस तरीके से पावर मिलता है वही पावर आ जाएगा इसके पास, लेकिन वारंट के बिना ये अरेस्ट नहीं कर सकता। इसमें एक लिमिटेशन दे दिएगा भैया, तुम्हारे पास सारा पावर आ जाएगा, मतलब समझो, मतलब ये मैं बोलना चाहता हूँ, एक समझाता हूँ। ये गया, ये था इन्फॉर्मेंट, ठीक है, ये कहाँ गया, ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन के पास, किस चीज़ को लेके, नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट के लेके, ठीक है, नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट लेके गया ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन के पास, ये बोला रजिस्टर कर दिया, और इसको बोला कि तुम जाओ, इसको क्या बोला कि तुम जाओ, कहाँ जाओ, तुम जाओ कहाँ पे, कोर्ट जाओ, तो ये चला गया कोर्ट मतलब मजिस्ट्रेट के पास, ठीक है, मजिस्ट्रेट के पास चला गया ये, मजिस्ट्रेट इसको अब ऑर्डर दिया, किसको ऑर्डर दिया, ये जब मजिस्ट्रेट के पास गया, मजिस्ट्रेट बोला कि भैया अब तुम इन्वेस्टिगेशन करो, मजिस्ट्रेट बोल रहा है ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन को। तो ये जो ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन है, इसके पास कौन सा पावर होगा, तो बोल रहा है सारा पावर होगा, लेकिन अरेस्ट नहीं कर सकता बिना वारंट के। समझ में आया, कौन सा पावर होगा, सारा पावर होगा ये वाला, लेकिन ये बिना वारंट के अरेस्ट नहीं कर सकता। कॉग्निजेबल केस जैसे तो सारा चीज़ हो गया, लेकिन बिना वारंट के ये अरेस्ट नहीं कर सकता। समझ में आ रहा है, ठीक है सर, आया, ओके सर, मिटा दूँ, ठीक है सर, ठीक है। तो जो ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन को जो इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर मिला है, ठीक है, ये ऑर्डर मिलने के बाद उसके पास सेम पावर आएगा एज, हाँ तो यहाँ पर लिख दो, सेम पावर एज इन केस ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंस के केस में जो पावर होता है वही पावर मिलेगा, बट एक्सेप्ट क्या, एक्सेप्ट पावर टू अरेस्ट विदाउट वारंट, बिना वारंट के वो अरेस्ट नहीं कर सकता, सब कुछ कर सकता है, लेकिन अगर अरेस्ट करने जाएगा तो भैया वारंट चाहिए। ऐसा नहीं कि पुलिस का पावर, ऐसा नहीं कि मजिस्ट्रेट का पावर मिल गया है अब तो बिना वारंट के भी अरेस्ट कर लेगा, नहीं कर सकता। समझ में आ गया, ओके ठीक है सर, समझ गए, आगे चले। सेक्शन 173 का 3 गलती, सेक्शन 174 का 3, ठीक है, 3 तो पढ़ चुके हैं क्या जो, अरे सर सॉरी बच्चे सॉरी, 4 क्या बोलते हैं, लास्ट सेक्शन है, इसको ख़त्म कर देंगे आज इसका दी एंड कर देंगे, बहुत हो गया। मिक्स्ड ऑफेंसेस, क्या है ये, मिक्स्ड ऑफेंसेस, ठीक है, मिक्स्ड ऑफेंसेस मतलब कॉग्निजेबल प्लस नॉन कॉग्निजेबल, ठीक है, समझो क्या बोल रहा है, पहले लिखते हैं तो समझ में आएगा। इफ़, देखिए मैं इसलिए लिखवा रहा हूँ ना क्योंकि बेयर एक्ट का लैंग्वेज थोड़ा सा रहता है लॉ का, लेकिन उसको थोड़ा सा बेयर एक्ट का ही वर्ड रहेगा, लेकिन थोड़ा सा इजी वे में रहेगा। इफ़ अ केस
इन्वॉल्व्स, अगर एक केस इन्वॉल्व होता है बोथ कॉग्निजेबल प्लस नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस, ठीक है, इट विल बी ट्रीटेड एज, मान लो एक केस रजिस्टर किया आपने जिसमें दोनों ऑफेंस है, एक कॉग्निजेबल भी है नॉन कॉग्निजेबल भी है, ठीक है, तो उस केस में उस पूरे केस को क्या मानेंगे, इट विल बी ट्रीटेड एज, कौन सा केस मानेंगे बताओ, इट विल बी ट्रीटेड एज अ, बताओ कौन सा, कॉग्निजेबल केस, ठीक है, समझ में आ रहा है, कॉग्निजेबल नॉन कॉग्निजेबल दोनों को रिपोर्ट कराए, हाँ, क्योंकि दोनों हुआ रहे तो उस केस में पूरे केस को क्या माना जाएगा, कॉग्निजेबल ऑफेंस माना जाएगा, मतलब क्या, कॉग्निजेबल प्लस नॉन कॉग्निजेबल बन के क्या होगा आपका, कॉग्निजेबल केस, समझ में आ रहा है, कॉग्निजेबल प्लस नॉन कॉग्निजेबल कॉग्निजेबल होगा, समझ में आ गया। अच्छा, इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये है कि इट मीन्स अगर कॉग्निजेबल हो गया तो क्या होगा, इट मीन्स विच विल अलाउ द पीओ, पुलिस ऑफिसर को अलाउ करेगा क्या करने के लिए, टू इन्वेस्टिगेट विदाउट द ऑर्डर ऑफ मजिस्ट्रेट के बिना वो लोग क्या कर सकते हैं, अब इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं, समझ में आ रहा है, ठीक है, समझ में आ गया। तो पूरा अगर कोई ऑफेंस का रिपोर्टिंग किया है बंदा और उसमें दोनों हैं, कॉग्निजेबल भी है नॉन कॉग्निजेबल है, तो पूरे केस को क्या माना जाएगा, कॉग्निजेबल केस माना जाएगा, समझ में आ रहा है, ठीक है सर, ये याद रखिएगा, ये प्रीलिम्स में क्वेश्चन आता है, कॉग्निजेबल नॉन कॉग्निजेबल है तो कॉग्निजेबल बोलेंगे, यानी बिना ऑर्डर के मजिस्ट्रेट का इन्वेस्टिगेशन आप स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है, एक केस लॉ लिखेंगे उसके बाद ये सेक्शन ख़त्म। अब ये सेक्शन अपनी आखिरी सांसें ले रहा है, ठीक है सर, केस लॉ, ठीक है, लिखिए, आशीष कुमार तिवारी अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 2024, ठीक है, आशीष कुमार तिवारी कुमारी अदर्स एंड स्टेट ऑफ यूपी अदर्स, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने क्या कहा था, द इलाहाबाद हाई कोर्ट ऑब्जर्व दैट, क्या उन्होंने ऑब्जर्वेशन दिया था भाई, द इन्वेस्टिगेशन ऑफ नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, जो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस का जो इन्वेस्टिगेशन होता है किसके द्वारा, बाय द पुलिस ऑफिसर के द्वारा, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस का जो इन्वेस्टिगेशन अगर पुलिस वाला कर रहा है, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है उसका इन्वेस्टिगेशन कर रहा है कौन, पुलिस वाला, और कब करता है पुलिस वाला नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस का इन्वेस्टिगेशन, जब मजिस्ट्रेट का ऑर्डर मिलता है तभी करता है, ठीक है, अभी पढ़े हम लोग, लेकिन ये कर रहा है कब, विदाउट द ऑर्डर ऑफ मजिस्ट्रेट, ओ माई गॉड, समझे, बिना परमिशन के ये क्या कर दिया, इन्वेस्टिगेशन कर दिया, विदाउट द परमिशन ऑफ कॉम्पिटेंट मजिस्ट्रेट, जो कॉम्पिटेंट मजिस्ट्रेट है उसके परमिशन के बिना ये क्या कर दिया, इन्वेस्टिगेशन कर दिया, तो क्या होगा, देन सच इन्वेस्टिगेशन, तो वो जो देन सच इन्वेस्टिगेशन शैल बी इलीगल, क्या माना जाएगा भाई, इलीगल माना जाएगा, उस इन्वेस्टिगेशन को क्या माना जाएगा, सच इन्वेस्टिगेशन शैल बी इलीगल एंड सब्सिक्वेंट परमिशन बाय एम कैन नॉट क्योर दिस इलीगैलिटी, ठीक है, एंड subsequent परमिशन बाय मजिस्ट्रेट का जो सब्सिक्वेंट परमिशन है, मान लो पुलिस वाला बाद में जाके बोलता है कि सर प्लीज़ परमिशन दे दीजिए, मैं पहले ही इन्वेस्टिगेशन कर चुका हूँ, ऑर्डर आपका तो ऑर्डर का ही तो बात था, अभी मैं ऑर्डर ले लेता हूँ, चल जाएगा ना, तो नहीं चलेगा,
पहले इन्वेस्टिगेशन कर लिया, अभी ऑर्डर लेने जा रहे हो। हाँ, पहले आप घर के अंदर घुस गए और अभी आप परमिशन ले रहे हो, अंदर आऊँ क्या, ऐसा थोड़ी चलेगा, नहीं चलेगा। समझ में आ रहा है? सब्सिक्वेंट परमिशन बाय द मजिस्ट्रेट कैन नॉट क्योर, अगर वो दे भी दिया तो वो ठीक नहीं होगा। कैन नॉट क्योर दिस इलीगलिटी, इस इलीगलिटी को ये ठीक नहीं कर सकता, इलीगल माना जाएगा, सीधा सा बात है। आपने बिना ऑर्डर के इन्वेस्टिगेशन किया, ये इन्वेस्टिगेशन को हम बोलेंगे इलीगल। अब बाद में भले ही आप परमिशन ले लो मजिस्ट्रेट से, वो उसको ठीक नहीं कर सकता। समझ में आया? कौन बोला था? आशीष कुमार तिवारी एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। समझ में आ रहा है? ओके सर, चलिए और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट लिखिए, ठीक है? अरे भाई ठीक है। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट लिखिए, सेक्शन 174 के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। लिखिए, इट इज़ नॉट नेसेसरी, ये ज़रूरी नहीं है। क्या ज़रूरी नहीं है भाई? इट इज़ नॉट नेसेसरी फॉर द कंप्लेनेंट, जो कंप्लेनेंट है, जो शिकायत लगा रहा है, कंप्लेनेंट, स्पेलिंग थोड़ा रुको, कंप्लेनेंट, राइट, कंप्लेनेंट, इट इज़ नॉट नेसेसरी फॉर द कंप्लेनेंट टू अप्रोच द मजिस्ट्रेट, ठीक है? कोर्ट, मजिस्ट्रेट कोर्ट कौन जाए? सिर्फ कंप्लेनेंट जाए, यानी इन्फॉर्मेंट जाए, अंडर सेक्शन 173 का, सॉरी 174 का जो 2 है, रेफ़र करते हैं, याद है? 2 में जो ऑर्डर लेते हैं, ठीक है? 2 में ऑर्डर जो लिए, ठीक है? सीकिंग परमिशन to investigate a non-cognizable case, and ठीक है, and even a police officer, even जो पुलिस ऑफिसर होता है वो, इवन अ पुलिस ऑफिसर टू whom the complaint is presented can do so। सर ये क्या है, नहीं समझ में आया, बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पर बोल रहा है, याद है, जैसे आप इन्वेस्टिगेशन, जैसे ही आप यहाँ पर, कहाँ गया, यहाँ पर याद कीजिए, इन्फॉर्मेंट जैसे रिपोर्ट लगा रहा था नॉन कॉग्निजेबल का OIPS के पास, ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन, तो उसको वो रजिस्टर करके इन्फॉर्मेंट को कहाँ भेज दे रहा था? मजिस्ट्रेट के पास जाओ कि मजिस्ट्रेट का ऑर्डर ले लो। तो यहाँ पर क्या इन्फॉर्मेंट ही कोर्ट जा सकता है कि पुलिस वाला भी परमिशन ले सकता है मजिस्ट्रेट का इन्वेस्टिगेशन के लिए? तो यहाँ पर बोला गया भाई ऐसा ज़रूरी नहीं है कि इन्फॉर्मेंट ही कोर्ट जाए, अगर पुलिस को ज़रूरत पड़ा तो पुलिस वाला भी इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर ले सकता है कोर्ट से। समझ में आ रहा है? वही लिखा है यहाँ पर, आप पढ़ो। इट इज़ नॉट नेसेसरी फॉर द कंप्लेनेंट, कंप्लेनेंट मतलब कौन? इन्फॉर्मेंट। इट इज़ नॉट नेसेसरी फॉर द कंप्लेनेंट टू अप्रोच द मजिस्ट्रेट कोर्ट, ठीक है? अंडर 174(2) में क्या होता है? बिना ऑर्डर के इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकते, मतलब ऑर्डर लेने के लिए वहाँ जाना पड़ेगा, ठीक है? इवन पुलिस ऑफिसर जो है भैया, इवन पुलिस ऑफिसर कैन टू हुम द कंप्लेंट इज प्रेजेंटेड, जिसको प्रेजेंट की हो, कैन डू सो। पुलिस ऑफिसर भी क्या कर सकता है? कैन डू सो मतलब परमिशन ले सकता है, ठीक है, इन्वेस्टिगेशन करने का। किससे? या मजिस्ट्रेट के पास जाकर। समझ में आ रहा है? ये लिखा हुआ है। ओके सर, समझ में आ गया। तो मतलब क्या है? नॉट ओनली द कंप्लेनेंट विल गो टू द मजिस्ट्रेट, इवन द पुलिस ऑफिसर कैन ऑल्सो सीक परमिशन टू इन्वेस्टिगेट द केस अंडर सेक्शन 174 का 2। समझ में आ गया? ये है तुम्हारा 174 ख़त्म। समझ में आ गया? जी सर, समझ में आ गया। तो चलिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं जल्दी। सेक्शन 174 में क्या है? 174 में है इन्फॉर्मेशन किस केस में? नॉन कॉग्निजेबल केस में। नॉन कॉग्निजेबल ऐसा केस मतलब जिसमें
आपका क्या है, नॉन कॉग्निजेबल मतलब ऐसा केस जहाँ पर पुलिस वाला बिना इन्वेस्टिगेशन बिना ऑर्डर के इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकता, जहाँ पर पुलिस वाला बिना वारंट के अरेस्ट नहीं कर सकता। अच्छा, तो इसमें टोटल कितने सबसेक्शन है? 4 सबसेक्शन है। पहला सबसेक्शन बोलता है भैया नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस का रिपोर्टिंग कैसे करेंगे, बताओ किस तरह से रिकॉर्ड होगा। तो जब कभी भी एक इन्फॉर्मेंट नॉन कॉग्निजेबल इन्फॉर्मेशन का रिपोर्ट देगा ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन को, तो वो क्या करेगा, उसको रिकॉर्ड करेगा कहाँ पर, एसडी या फिर जीडी, जनरल डायरी, स्टेशन डायरी में। ये क्या होता है, ये ऐसा एक रफ कॉपी है पुलिस का जिसमें वो सारा दिनचर्या का चीज़ लिखता है, कौन आया, क्या किया, कहाँ गए, सब कुछ लिखता है, समझ में आया। तो वहाँ पर ही लोन क्या करेंगे, नॉन कॉग्निजेबल इन्फॉर्मेशन का एक डिटेल्स उसमें लिख देंगे, ठीक है। अच्छा, ऐसा तो बहुत सारा आता रहेगा केस, हाँ, तो उसका एक रिपोर्ट बना के लोन डीडीआर बोलते हैं जिसको, क्या किसको भेज देते हैं, मजिस्ट्रेट को। कितने दिन के अंदर, 15 दिन में। हर 15 दिन में उन क्या करते हैं, केस का डिटेल्स भेजते रहते हैं मजिस्ट्रेट के पास, क्योंकि मजिस्ट्रेट को भी पता चले भैया कौन कौन सा केस का आ रहा है, मतलब शिकायत, ठीक है, मतलब कौन ये तुम्हारा नॉन कॉग्निजेबल वाला, राइट। इसके अलावा मजिस्ट्रेट उसका रिकॉर्ड करने के बाद कहाँ भेज देते हैं उसको, मजिस्ट्रेट के पास, कि जाओ मजिस्ट्रेट का हेल्प लो, हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमारे वहाँ हाथ बंधे हुए हैं, हम लोग इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकते नॉन कॉग्निजेबल के केस में, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद अगर एक सबसेक्शन 2 में पढ़े कि मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के बिना इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकता पुलिस, अगर नॉन कॉग्निजेबल केस में मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के बिना पुलिस वाला इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकता, ठीक है। तो वही लिखा हुआ है, ठीक है। कौन सा मजिस्ट्रेट का ऑर्डर के बिना, वो मजिस्ट्रेट जिसके पास ट्रायल चलाने का पावर है, जिसके पास केस को कमिट करने का पावर है, ठीक है। 174 का 3 पढ़े कि भैया मजिस्ट्रेट का पावर, अगर ऑर्डर आ गया तो क्या पावर आ जाएगा। अगर मजिस्ट्रेट का ऑर्डर आ गया पुलिस वाले के पास कि जाओ इन्वेस्टिगेशन कर दो, तो इन्वेस्टिगेशन जैसे ही आ गया पावर नॉन कॉग्निजेबल केस में, तो माना जाएगा कि वो अब कॉग्निजेबल केस का पावर आ गया उसके पास, लेकिन सिर्फ वो वारंट के बिना अरेस्ट नहीं कर सकता। सारा पावर आ जाएगा लेकिन वारंट के बिना अरेस्ट नहीं कर सकता। नॉन कॉग्निजेबल के केस में अगर ऑर्डर मिल गया मजिस्ट्रेट को, ठीक है, ऑर्डर मिल गया मजिस्ट्रेट का किसको, पुलिस वाले को, तो उसके पास वही पावर आ जाएगा जैसे कॉग्निजेबल केस में आता है। लेकिन कॉग्निजेबल केस में तो सारा पावर रहता है, लेकिन इस केस में क्या होगा ना, वो सारा पावर रहेगा लेकिन वारंट के बिना अरेस्ट नहीं कर सकता। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 174 का 3। 4 पढ़े मिक्स्ड ऑफेंसेस। अगर एक बंदा दोनों ऑफेंस रिपोर्ट कर रहा है जिसमें कॉग्निजेबल भी है नॉन कॉग्निजेबल भी है, तो पूरे होल केस को क्या बोलेंगे, उसको कॉग्निजेबल केस बोला जाएगा। इसका मतलब ये है कि कॉग्निजेबल केस अगर वो बन गया तो मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के बिना पुलिस वाला इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर सकता है। फिर हमने केस लॉ पढ़ा, आशीष कुमार तिवारी अदर्स एंड स्टेट ऑफ यूपी में इलाहाबाद कोर्ट ने कहा कि भैया अगर एक पुलिस वाला बिना मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के बिना, वो भी नॉन कॉग्निजेबल केस में, क्या कर ले रहा है, इन्वेस्टिगेशन कर दे रहा है, पुलिस बिना मजिस्ट्रेट के परमिशन के बिना, समझो, हाँ, बिना मजिस्ट्रेट के परमिशन के वो क्या कर रहा है, इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, तो उस केस में उसका जो इन्वेस्टिगेशन जो होगा उसको इलीगल माना जाएगा। भले ही वो बाद में परमिशन ले, भले ही वो बाद में अगर परमिशन ले भी लेता है तो उसको वो ठीक नहीं कर सकता, ठीक है। उसके बाद हमने ये पढ़ा, ये जो परमिशन लेते हैं इन्वेस्टिगेशन का, क्या इन्फॉर्मेंट ही लेने जाएगा कि पुलिस वाला भी ले सकता है, तो भैया पुलिस वाला भी ले सकता है, ठीक है, ख़त्म। तो सेक्शन 174 इज़ ओवर। नेक्स्ट क्लास में सेक्शन 175 पढ़ेंगे, ठीक है। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, बहुत एफर्ट्स लगता है, ठीक है। मैं कितना बार बोलूँ, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर भी कर सकते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए पढ़ते रहिए, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। और मैं सोच रहा हूँ इंडियन एविडेंस एक्ट भी स्टार्ट करूँ साइड बाय साइड। तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इंडियन एविडेंस एक्ट पढ़ने के लिए कितने लोग, आप लोग ज़्यादा एक्साइटेड हो, ठीक है, बताइएगा। चलिए बाय, टेक केयर एंड दिस इज सैम साइनिंग ऑफ।